नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं लॉ स्टूडेंट्स और जूनियर एडवोकेट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ इस चीज के बारे में कि आप अगर किसी भी तरह की कोई गाइडेंस या मेंटरशिप लेना चाहते हैं, आपको किसी केस में कोई हेल्प चाहिए या किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे आकर वो गाइडेंस ले सकते हैं। अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई गाइडेंस है तो वो आप ले सकते हैं। और एक चीज मैं बता दे रही हूँ कि अब थोड़े चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, लेकिन हाँ, मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ कि जो चार्जेस आपके सामने आएंगे वो चार्जेस जेन्युइनली बहुत ही रीजनेबल लगेंगे। वो चार्जेस बहुत रीजनेबल हैं, बहुत रीजनेबल हैं। इतने रीजनेबल हैं कि वो आप चाहे कितने भी गरीब तबके से आते हो, आपको वो बहुत ही आम पैसे लगेंगे। मैं एक्चुअली गाइड करती हूँ सारे लोगों को, लेकिन उसमें समय मेरा बहुत चले जाता है। मेरे समय की भी वैल्यू है, मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, इसलिए ये बहुत जरूरी था कि मैं हर चीज पर कुछ कुछ चार्जेस लगा दूं, ताकि मैं आपको जब सलाह दूं तो मुझे अपने आप में कहीं ना कहीं इस चीज का खौफ ना रहे कि मेरा सारा समय तो इसी में चला जा रहा है। मैं अपने रहने का इंतजाम कैसे करूंगी, अपने रेंट के पैसे कहाँ से लाऊंगी, खाने के कहाँ से लाऊंगी, समय चला जा रहा है ना। अब आप सोचिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास 100 ईमेल्स आ गए ना स्टूडेंट्स के, मैं सबके 100 ईमेल्स के रिप्लाई देने के लिए बैठ गई। मेरा कोर्ट में नुकसान हो गया, क्लाइंट का नुकसान हो गया, आर्थिक रूप से भी मैं क्या हो गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि ना आपकी तरफ से मुझे कोई पैसा आया ना उनकी तरफ से आया, नाम अलग खराब हुआ ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब शुल्क लगा दूंगी तो इससे क्या हो जाएगा कि मैं जब उसका रिप्लाई करूंगी तो मेरे अंदर एक निश्चिंतता रहेगी। केसेस भी मैं उतना एक संभल के लूंगी कि हाँ भाई, मैं 2 ही केसेस कर सकती हूँ तो मैं 2 ही केसेस लूंगी, क्योंकि मुझे ईमेल में भी लोगों को हेल्प करनी है। ठीक है। और धीरे धीरे जो आय है जब वो बढ़ेगा तो मैं अपनी लीगल टीम भी बनाऊंगी जो साथ ही साथ बहुत सारे काम देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं अकेली हूं, तो मैं सब तरफ थोड़ा अपना योगदान देना चाहती हूँ। लॉ स्टूडेंट्स की भी हेल्प करना चाहती हूँ, थोड़ा जूनियर एडवोकेट्स की भी थोड़ी मदद करना चाहती हूँ, क्लाइंट्स की भी थोड़ी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चीज को समझिए कि सब थोड़ा थोड़ा देखिए, एक दूसरे को सहारा देने से, हेल्प देने से ही आदमी आगे बढ़ पाता है या समाज में कोई बड़ा बदलाव ला पाता है। अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, एकदम बिल्कुल सोचेंगे कि सामने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कुछ करे, ऐसा नहीं होता है। देखिए, स्टार्टिंग में मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगी कि मुझे एक्सेस लेवल का, कहा जाए भावनात्मक होने का एक प्रॉब्लम है, अंदर है मेरे। बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाती हूँ और उस चक्कर में मेरा बड़े लेवल पर शोषण हो जाता है। ये सच्चाई है, इस चीज से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, इवन सब्सक्राइबर्स जितने हैं, मतलब जो बड़े बड़े एज के अंकल लोग हैं और जो भैया लोग हैं, उन लोग भी मुझे ईमेल्स में आके डांटे हैं, कमेंट में आके डांटे हैं कि तुम पागल हो गए हो बेटा, तुम क्या कर रहे हो, आप कैसे। एक्चुअली मेरे को डांट कब पड़ी थी इन लोगों से कि जब मैंने QR कोड डाल दिया था रेंट के पैसों के लिए, 4500 रुपए, सोचिए 4500 रुपीज, इतना मतलब मुझे परेशानी हो गई थी पैसों की, फ्री में काम करते करते। तब ये लोग नाराज हुए थे कि बेटा ऐसे नहीं करना है। आपकी सोचो कितनी बताओ, कितने रेपुटेटेड हो आप लोग, सब आपको कितने रिस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन आपने फ्री में काम करने के चक्कर में अपनी हालत कैसी कर दी कि आपको QR कोड डालना पड़ गया चैनल पे। कितनी बड़ी बात है। इतना इंटेलिजेंस, इतना आपके अंदर ज्ञान, सब कुछ होने के बाद भी अगर आपको QR कोड पब्लिक प्लेस में डालने की जरूरत पड़ रही है, आप फ्री में काम कर रहे थे, तो आप एक प्रॉपर, एक कहा जाए रीजनेबल पैसा लेना शुरू करो। और रीजनेबल भी नहीं है, ये इतना सस्ता है, इतना सस्ता है कि मैं क्या बताऊं आपको। वो बहुत ही सस्ता अमाउंट है, मतलब इतना सस्ता अमाउंट है कि गरीब से गरीब का भी बच्चा चाय और बिस्कुट खाने के लिए भी उतना पैसा खर्च कर ही देता है कॉलेज जाते टाइम। तो उतना कम पैसा है और उसके बाद मुझसे मदद लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं भी आपको बेहतरीन तरीके से मदद कर पाऊंगी और आप भी कहीं ना कहीं गुरु दक्षिणा के तौर पर मुझे कुछ ना कुछ देकर जाओगे, जिससे कि आपके अंदर भी एक संतोष रहेगा कि हाँ, हम मैम से ऐसे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प नहीं ले रहे हैं, हम उनको भी मदद कर रहे हैं, उनको भी हेल्प कर रहे हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट कभी लेना भी नहीं चाहिए किसी से कोई भी चीज। मैं भावनात्मक हो गई थी, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितना सफर किया है ना, मैं हो जाती हूँ ओवर इमोशनल। उतना ओवर इमोशनल भी होना सही नहीं है, थोड़ा सा बैलेंस स्टेट में रहना चाहिए। और ये सबक मुझे मिल गया जब बात मेरे रेंट पे आ गई थी। मतलब ऐसा हो गया था कि साक्षी, अब तो वीडियो मेरे को मेट्रो स्टेशन पे खड़े होकर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ओनर ने सीधा बोल दिया था कि अगर कल तक पैसे जमा नहीं हुए तो रूम खाली कर देना। तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर तो गलत कर दिया मैंने। एंड देन आई हैव रियलाइज्ड कि नहीं, पैसे तो लेने हैं, लेकिन ये है कि रीजनेबल से भी नीचे के पैसे लेने हैं।